जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं, जिस पार्टी के पास या एक चुनाव चिन्ह के ऊपर, उसका हम बहुमत मानेंगे। ये नहीं कि आपने एक किसी नेता ने बाहुबली के दम के ऊपर, धनबल के दम के ऊपर 272 सांसदों को जोड़ लिया और गठबंधन करके सरकार बना ली। वो सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति है, गठबंधन की, खरीद फरोख्त की, जोड़ तोड़ की, समझौतों की। इसके अंदर बिना भ्रष्टाचार के, बिना अपराध के आप सरकार बना ही नहीं सकते। बिना इसके खरीद फरोख्त के सरकार बना ही नहीं सकते, जो हमारे सामने जीता जागता 75-80 साल का उदाहरण है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़, और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस तरीके से हम लगातार आपके सामने नई नई वीडियोस लेकर के आते हैं और नए मुद्दे लेकर के आते हैं। आज उसी तरीके का एक मुद्दा फिर हम लेकर के आए हैं, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। लगातार हम सत्य बहुमत की और बहुमत की परिभाषा की जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखी होंगी और सत्य बहुमत का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी देखे होंगे। सत्य बहुमत की बात करने वाले सत्यदेव चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात एक ये है इसमें कि जो चुनाव चिन्ह मिला है वो भी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी की विचारधारा है, बिल्कुल उसी के मिलता जुलता ही चिन्ह मिला है, ब्लैक बोर्ड, जिस पे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उस पर कह के लिख करके ही जो है वो दिखाया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है। शिक्षा जो दी जाती है वही जो है चुनाव चिन्ह मिला है। तो इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं साथ में मेरे चौधरी साहब। अभी जिस तरीके से इलेक्शन का तो दौर चल ही रहा है, चुनावी प्रक्रिया सारी पूरी हो चुकी हैं, नॉमिनेशन भी हो गया है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। आप सबसे पहले जो चांदनी चौक लोकसभा के वोटर हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? धन्यवाद वाजिद जी। देखिए, दो बातें हैं। आज़ादी के बाद से आज तक की जो हमारे पास राजनीति है 75-80 साल की, वो राजनीति और जो हम राजनीति जैसी बनाना चाहते हैं सत्य बहुमत की, तो दो बातें हैं। एक राजनीति तो ये है कि जो आज तक चलती आ रही है, वो सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति है, गठबंधन की, खरीद फरोख्त की, जोड़ तोड़ की, समझौतों की। इसके अंदर बिना भ्रष्टाचार के, बिना अपराध के आप सरकार बना ही नहीं सकते। बिना इसके खरीद फरोख्त के सरकार बना ही नहीं सकते, जो हमारे सामने जीता जागता 75-80 साल का उदाहरण है। और दूसरी राजनीति है सत्य बहुमत की, जिसके अंदर हम सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने का विरोध करते हैं और मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने का समर्थन करते हैं। इसी आधार के ऊपर सत्य बहुमत पार्टी बनी, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं, जिस पार्टी के पास या एक चुनाव चिन्ह के ऊपर, उसका हम बहुमत मानेंगे। ये नहीं कि आपने एक किसी नेता ने बाहुबली के दम के ऊपर, धनबल के दम के ऊपर 272 सांसदों को जोड़ लिया और गठबंधन करके सरकार बना ली। हो सकता है कि मान लो उनके पास 272 वालों के पास वोट कुल कम हो, लेकिन उन्होंने सरकार बना ली। हो सकता है जो बाकी के 271 सांसद बचे या उनके पास वोट ज़्यादा हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इसी आधार के ऊपर हमने एक गठबंधन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का विचार दिया, सत्य बहुमत। और इसको आप समझकर, आप यदि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं तो सत्य बहुमत को समझकर आप इसको वोट दो, समर्थन दो। अब तो आपके सामने विकल्प है ना। आप ये नहीं कह सकते कि और है ही कौन हमारे सामने, और है ही कौन। मान लिया कि ये जितने भी लोग हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, ये सब गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करते हैं, लेकिन सत्य बहुमत तो नहीं करती ना। सत्य बहुमत की तो नई विचारधारा है, नई आइडियोलॉजी है, और ये बिल्कुल एक समाज को, देश को और मानवता को, दुनिया को बदलने की नीति है। आप इसको समझ के आप वोट दीजिए, और नहीं समझ में आ रही है तो आप बात कर लो, चर्चा कर लो हमारे से, तो हम बता देंगे आपको। बस ये वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति सत्य बहुमत है, जिसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। और आने वाली 25 तारीख को सत्य बहुमत पार्टी का मैं तो उम्मीदवार हूँ ही चांदनी चौक के अंदर। अभी तो एक ही उम्मीदवार है, खाली एक सीट के ऊपर आप जितवा दो, फिर आप देखना कैसे हड़कंप मचता है इस भ्रष्ट राजनीति के अंदर, पूरे देश के अंदर। अब अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, समर्थन भी नहीं दोगे, समझोगे भी नहीं, और उसी भ्रष्ट राजनीति को वोट दोगे, उसी भ्रष्ट राजनीति की सरकार बनाओगे, और फिर अगले ही दिन से उसी भ्रष्ट राजनीति की आलोचना करोगे, ये बात तो फिर उचित नहीं है ना।
ये थोड़ी मतदाताओं को भी समझना चाहिए। लीडरों को तो नहीं समझ में आती, लीडरों को तो समझ में आती ही नहीं है। उनको तो वो तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं सारे के सारे, वो तो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। इसलिए उनको ये राजनीति की व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, आसान लगती है, जिसमें ना जिम्मेवारी है ना जवाबदेही है। अब ये मतदाताओं के बहुमत से लीडर की, सरकार की पूरी जिम्मेवारी होगी, पूरी जवाबदेही होगी। इसके अंदर तो मतदाता शक्तिशाली होंगे, ना कि नेता या उनकी पार्टियां। तो ये एक बहुत खास ज़बरदस्त अंतर है। देखिए, अभी क्या है कि किसी भी नेता की किसी भी चीज़ को लेकर के कोई जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन अब इसमें जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस राजनीतिक व्यवस्था को समझें। क्योंकि एक कहा क्या जाता है कि अगर राजनीति में आते हैं तो वही तमाम वादे, हम आपकी नाली साफ़ कराएंगे, सीवर डालेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। पिछले 75 सालों से जो भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी नेता आता है या कोई भी पार्टी आती है, वो इन्हीं जनता के मुद्दों को लेकर के आती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वही भ्रष्टाचार के तौर पर जो है ये राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है और सरकारें बनती हैं। लेकिन सत्य बहुमत की जो बात है, सत्य बहुमत की बात यह है कि कुल बहुमत से आप सरकार बनाएं। गठजोड़ की राजनीति जो है वो, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर आप कुल बहुमत की सरकार बनाएंगे तो गठजोड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, बड़ी संख्या में हो रहा है, कितने होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, कितनी जो है गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। ये सब क्या है? ये सब जनता के पैसे की तो बर्बादी है। अगर ये पैसा चुनाव प्रचार में ना खर्च करके जनता के हित में खर्च किया जाए तो इससे कहीं ना कहीं भला होगा। तो सत्य बहुमत इन्हीं मुद्दों की बात करती है। और दूसरी बात यह कि अगर आप 5 साल सरकार में रहते हैं तो आपने अगर जनता के लिए काम किया है तो फिर आपको इतना प्रचार करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपने काम किया होता तो सरकार का काम तो जनता को दिखता है ना। सर, अभी जैसे प्रचार की बात की तो कितना इसमें जो है धन बल खर्च होता है, ये सब जनता का ही तो है। बिल्कुल है, जनता का ही है। और जनता से मान लो 100 रुपये छीन के और 2-5 रुपये उनको वापस दे दिए या खर्च कर दिए, तो इस विज्ञापन की आवश्यकता क्या है? मेरे को तो समझ में नहीं आई। इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ, इतनी बड़ी बड़े विज्ञापन और इतना करने की क्या आवश्यकता है? इससे तो अच्छा आप अपने 4 साल 5 साल पहले ही अपने उम्मीदवार बना दो और वो अपना जाएंगे सब लोगों से बात करने के लिए। ये 10 दिन 15 दिन पहले खाली उम्मीदवार बनाते हो और फिर धन बल के दम के ऊपर आप चुनाव लड़ देते हो। और देखिए, जो आप अभी बात कर रहे थे पूर्ण बहुमत की, सबसे बड़ी भ्रम और सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है। आप पूर्ण बहुमत किसको बोलते हो? पूर्ण बहुमत आप तो ये बोलते हो कि भाई एक पार्टी के मान लो 300 सांसद जीत गए, आप उसको पूर्ण बहुमत बोलते हो। मैं उसको पूर्ण बहुमत नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जिसके पास वोट सबसे ज़्यादा हैं, चाहे मान लो 300 सांसद हैं आपके पास और वोट है 45 लाख, अब दूसरी पार्टी के पास में सांसद हैं 243 और कुल वोट है 55 लाख, तो आप पूर्ण बहुमत किसका मानोगे? आप मेरे को बताएं। उसी का मानोगे ना जिसके पास वोट ज़्यादा है। लोकतंत्र के अंदर तो जिसके वोट ज़्यादा है उसका बहुमत मानना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति के अंदर जिसका कोई कानून नहीं है, इसका कोई संविधान नहीं है, ऐसे ही ज़बरदस्ती इसको बात को बना लिया कि सांसदों का बहुमत जोड़ लो और उसको पूर्ण बहुमत बोलेंगे। क्यों बोलोगे उसको पूर्ण बहुमत? कहाँ लिखा हुआ है? आप बताएं हमारे को। तो हम वोटों के बहुमत को पूर्ण बहुमत बोलते हैं और पूर्ण बहुमत हम बोलते ही नहीं। पूर्ण बहुमत या बहुमत हम कह रहे हैं भाई जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं, जैसे वो सांसद जीता, उसी प्रकार जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट है पूरे देश के अंदर अन्य पार्टियों की तुलना में, उसका बहुमत मानो और उसको सरकार बनाने का अधिकार दीजिए। तो जिससे कि ये सारा भ्रष्टाचार से, अपराध से, बीमारी, बेरोजगारी से पीछा छूटे। चलिए, देखिए, सीधी सी बात है, आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन अब जिस तरीके से 25 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड के सामने का बटन दबाएं और सत्य बहुमत को जिताने की जो है कोशिश करें। क्योंकि जब एक बुनियाद रखी जाती है, समझ लीजिए कि ये एक गठबंधन मुक्त राजनीति की और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की एक बुनियाद है। आप इसको मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस बहुमत के जो विचार हैं इसको समझें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आप अपने क्या विचार रखते हैं इस पूरे इंटरव्यू पर या इस सत्य बहुमत के विचार पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।